बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक बूढ़ी मगर दाना औरत थी जिसका खावंद उससे बहुत प्यार करता था। उस औरत से उसकी खुशियों भरी जिंदगी का राज पूछा गया कि आया वो बहुत लजीज खाना पकाती है, या उसका खावंद उसके हुस्न जमाल पर फरेफ्ता है, या वो बहुत ज्यादा बच्चे पैदा करने वाली खातून रही है, या फिर उसकी मोहब्बत का कोई और राज है। औरत ने यूं जवाब दिया, खुशियों भरी जिंदगी के असबाब अल्लाह सुबहानहु व तआला की ज़ात के बाद खुद औरत के अपने हाथों में है। औरत चाहे तो वो अपने घर को जन्नत बना सकती है, और अगर चाहे तो जहन्नम बना दे। मत सोचिए कि मालो दौलत खुशियों का सबब है। तारीख में कितनी ही मालदार औरतें ऐसी हैं जिनके खामद उनसे किनारा कश हो गए। ना ही बहुत ज्यादा बच्चे पैदा करने वाली औरत होना कोई बहुत बड़ी खूबी है। कई औरतों ने 10-10 बच्चे जने, मगर वो अपने शोहरों से कोई खसूसी इल्तफात और मोहब्बत ना पा सकीं, बल्कि नौबत तलाक तक जा पहुंची। अच्छा खाना पकाना भी कोई खूबी नहीं है। सारा दिन किचन में खाने पकाने के बावजूद भी औरतें खामद की शिकायत करती नजर आती हैं। तो फिर आप ही बता दें इस पुरसादत और मुसरत भरी जिंदगी का राज, और आप अपने खामद के दरमियान दरपेश मसाइल और मुश्किलात से किस तरह निपटा करती थीं। उस औरत ने जवाब दिया, जिस वक्त मेरा खामद गुस्से में आता, और बिलाशुबा मेरा खामद बहुत ही गसीला आदमी था, मैं उन लम्हात में नहायत ही एहतराम के साथ मुकम्मल खामोशी इख्तियार कर लिया करती थी। एहतराम के साथ खामोशी यानी आंखों से हकारत और तंजियापन न झलके। आदमी बहुत अक्लमंद होता है, ऐसी सूरत हाल को भांप लेता है। तो आप ऐसे में कमरे से बाहर क्यों नहीं चली जाया करती थी? उसने कहा, खबरदार ऐसी हरकत मत करना। इससे तो ऐसा लगेगा जैसे तुम उससे फरार चाहती हो और उसका नुक्ता नजर नहीं जानना चाहती। खामोशी तो जरूरी है ही, उसके साथ साथ खामद जो कुछ कहे उसे ना सिर्फ सुनना बल्कि उससे इत्फाक करना भी उतना ही अशद जरूरी है। मेरा खामद जब अपनी बातें पूरी कर लेता तो मैं कमरे से बाहर चली जाती थी, क्योंकि उस सारे शोर शराबे के बाद मैं समझती थी कि उसे आराम की ज़रूरत है। मैं अपने रोज़मर्रा के घरेलू कामों में लग जाती और अपने दिमाग को उस जंग से दूर रखने की कोशिश करती। तो आप उस माहौल में क्या करती थीं? कई दिनों के लिए ला ताल्लुकी और बोलचाल छोड़ देना वगैरह? उसने कहा, हरगिज नहीं। बोल चाल छोड़ देने की आदत इंतहाई घटिया और खामद से ताल्लुकात बिगाड़ने के लिए दो रुखी तलवार की मानिंद है। अगर तुम खामद से बोलना छोड़ देती हो तो हो सकता है शुरू में उसके लिए ये तकलीफ दे हो। शुरू में वो तुमसे बोलने की कोशिश भी करेगा, लेकिन जिस तरह दिन गुजरते जाएंगे वो इसका आदी होता चला जाएगा। तुम एक हफ्ते के लिए बोलना छोड़ोगी तो उसमें तुमसे 2 हफ्तों तक ना बोलने की इस्तादाद पैदा हो जाएगी, और हो सकता है कि वो तुम्हारे बगैर भी रहना सीख ले। खामद को ऐसी आदत डाल दो कि तुम्हारे बगैर अपना दम भी घुटता हुआ महसूस करे, गोया तुम उसके लिए हवा की मानिंद हो। बादे सबा बनो, बादे सरसर नहीं। उसके बाद आप क्या करती थी? उस औरत ने कहा, मैं 2 या 2 से कुछ ज्यादा घंटों के बाद जूस या फिर गर्म चाय लेकर उसके पास जाती और उसे नहायत सलीके से कहती, लीजिए चाय पीजिए। मुझे यकीन होता था कि वो इस लम्हे उस चाय या जूस का मुतमन्नी होगा। मेरा ये अमल और अपने खामद के साथ गुफ्तगू इस तरह होती थी कि गोया हमारे दरमियान कोई गुस्से या लड़ाई वाली बात सिरे से हुई ही नहीं। जबकि अब मेरा खामद ही मुझसे इसरार करके बार बार पूछ रहा होता था कि क्या मैं उससे नाराज तो नहीं हूँ। मेरा हर बार उसे यही जवाब होता था कि नहीं, मैं तो हरगिज नाराज नहीं हूँ। उसके बाद वो हमेशा अपने दुरुस्त रवैये की माजरत करता और मुझसे घंटों प्यार भरी बातें करता था। तो क्या आप उसकी इन प्यार भरी बातों पर यकीन कर लेती थी? हाँ बिल्कुल। मैं जाहिल नहीं हूँ कि मैं अपने खावंद की उन बातों पर तो यकीन कर लूँ जो वो मुझे गुस्से में कह डालता है, और उन बातों का यकीन ना करूँ जो वो मुझे मोहब्बत और पुरसकून हालत में कहता है। तो फिर आपकी इज्जत नफ्स कहाँ गई? क्या इज्जत इसी का नाम है कि तुम गुस्से में आए हुए एक शख्स की तलख बातों पर तो यकीन करके उसे अपनी इज्जत नफ्स का मसला बना लो, मगर उसकी उन बातों को कोई अहमियत ना दो जो वो तुम्हें प्यार भरे माहौल में कह रहा हो? मैं फौरन ही उस गुस्से की हालत में दी हुई गालियों और तलख बातों को बुलाकर उनकी मोहब्बत भरी और मुफीद बातों को गौर से सुनती थी। जी हाँ, खुशगवार और मोहब्बत भरी जिंदगी का राज औरत की अक्ल में मौजूद है, मगर ये राज उसकी ज़ुबान से बंधा हुआ है। पोस्ट पसंद आए तो शेयर ज़रूर कीजिए। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लें
اور سٹوری کو دوسرے بہن بھائیوں سے شیئر لازمی کیجیے۔